पहले कहा आधार कार्ड बनाओ, फिर कहा कि पैन लिंक कराओ, फिर कहा कि नोट बदलेंगे, अब कह रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। क्या पीएम मोदी को लोगों ने इसीलिए चुना कि हर साल लाइन में लगे, या कार्ड बनवाने में छिपी है देश की कोई बड़ी भलाई? विपक्ष कह रहा सरकार हर किसी के घर में घुस रही, सरकार कह रही ये जरूरी है। नए वाले बिल पर आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार की मंत्री नित्यानंद राय ने 27 जुलाई को संसद में एक बिल पेश किया जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड अमेंडमेंट बिल 2023। आसान भाषा में समझिए तो इस बिल के आने के बाद अब हर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऑल इन डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जाएगा। मतलब आधार कार्ड, पासपोर्ट, एडमिशन कुछ भी चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए और ले लीजिए। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी इसे अनिवार्य करने की प्लानिंग की जा सकती है। अब सवाल है कि क्या फिर से लाइन में लगना होगा? क्या पीएम मोदी को जनता ने इसीलिए प्रधानमंत्री चुना कि हर साल लाइन में लगते रहे? पहले कहा कि आधार कार्ड बनाओ, फिर कहा कि पैन लिंक कराओ, फिर कहा कि नोट बदलेंगे। जब जनता ने सब किया तो अब कह रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि हमें जन्म और मृत्यु दोनों का डेटा रखना है। जैसे ही मंत्री जी ने यह बिल सदन में पेश किया, विपक्ष ने हंगामा कर दिया, कहा कि ये तो निजता का उल्लंघन है। ऐसे में हम आपको इसके फायदे नुकसान पहले गिनवा देते हैं, फिर आप बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। नए बिल के फायदे। फायदा नंबर 1, बच्चा जैसे 18 साल का होगा खुद ब खुद उसका वोटर आईडी बन जाएगा, चक्कर नहीं काटना होगा। फायदा नंबर 2, बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के वक्त ही बनेगा, तो आप बाद में सरकारी दस्तावेज में उम्र में हेरफेर नहीं कर पाएंगे, धांधली रुकेगी। फायदा नंबर 3, इसका एक अलग डेटाबेस बनेगा, मौत के बाद लोगों का डेटा हट जाएगा, तो जिनके रिश्तेदार मरने के बाद भी फायदा लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही कई फायदे और हैं। अब इसका नुकसान भी सुन लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से बिल समझ में आ जाए। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सरकार के पास आपका पूरा डेटा होगा। अगर वो डेटा सुरक्षित नहीं रहा तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार दस्तावेजों के जरिए एक तरह से आपकी हर हरकत पर नजर रखेगी, तो ये तो गलत होगा। लेकिन सवाल है कि फर्जी दस्तावेजों के चक्कर में हर साल जो देश को करोड़ों का नुकसान होता है, कई लोगों के रिश्तेदार जो मौत के बाद भी पेंशन पर दावा नहीं छोड़ते, मुर्दे के नाम पर आवास, सरकारी योजनाओं का लाभ सालों तक जारी होता रहता है। क्या उस पर लगाम लगाने के लिए इसे नहीं लाना चाहिए था? पर सवाल है कि मोदी सरकार हर वक्त ऐसी योजना ही क्यों लाती है कि पब्लिक को परेशानी हो? तो इसका जवाब भी हमें समझना होगा। मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि पब्लिक परेशान हो, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि सरकार का खजाना कोई लूटता रहे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा फर्जी दस्तावेज और धांधली वालों पर एक्शन का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन इन चीजों का परमानेंट इलाज यही है कि कोई कानून लाकर इसे हमेशा के लिए रोक दिया जाए। अब चूंकि कानून पूरे देश में लागू होगा तो पूरा देश इससे प्रभावित होगा। अब चूंकि नया वाला बिल संसद में पेश हो चुका है, तो अगर ये दोनों सदनों में पास होकर कानून बन जाता है तो आपको फिर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बच्चे का जन्म अस्पताल में हो या जेल में या फिर कहीं और, वहाँ के अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। फिर आधार नंबर के साथ ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और अगर किसी की मौत घर पर होती है तो उसे खुद इसकी जानकारी देनी होगी। इस एक बिल से कई तरह की धांधली रुकने की उम्मीद है। ऐसे में अब इस बिल पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर बताएं, क्योंकि इसका असर हर हिंदुस्तानी पर पड़ेगा।